हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का हमारे इस वीडियो में। और जितने भी लोग इस चैनल पे नए हैं वो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो। और इसके साथ साथ बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि आपको ये नेक्स्ट हमारे अपडेट्स छूटने ना पाए। और आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे बहुत ही अच्छे टॉपिक के ऊपर, जो कि आप लोगों को हो सकता है कि आपके बिजनेस में हो या आपके जॉब में हो या फिर आप जिस भी सेक्टर में काम करते होंगे उस सेक्टर पे आपको बहुत ही हेल्पफुल मिलेगा। और जो लोग MLM इंडस्ट्री में काम करते हैं, MLM बिजनेस में काम करते हैं, तो उन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है ये वीडियो। और वीडियो को तो पूरा एंड तक देखिएगा और बने रहिएगा दोस्तों। और कोशिश कीजिएगा कि आप लोग पूरा एंड तक इस वीडियो को देखिएगा और छोड़िएगा मत, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है दोस्तों। और बहुत दिन से मैं इस वीडियो को बनाने के लिए सोच रहा था और फाइनली आज मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। और चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले एक बार फिर से मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आप लोग जितने भी लोग नए आए हैं और वो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें और लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, जितने भी लोग हमें कोऑपरेट कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कुमार अतुल यदुवंशी है और आप लोग देख रहे हैं द नेटवर्कर्स स्टोर पॉइंट नेशन। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे ज़बरदस्त टॉपिक के ऊपर, जो कि आप इस बोर्ड पे देख रहे होंगे। आप लोगों को अगर वीडियो में समझ में आ रहा होगा, अगर आप लोगों को क्लियर दिख रहा होगा, तो हम लोग इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि ब्रांड क्या होता है। कोई भी अगर हम किसी भी ब्रांड की अगर हम बात करते हैं तो वो होती क्या चीज़ है, या फिर ब्रांड एम्बेसडर की अगर हम बात करें तो वो होता कौन है। मतलब अगर देखा जाए तो अगर किसी भी ब्रांड एम्बेसडर की बात करते हैं या फिर किसी भी ब्रांड की अगर हम बात करते हैं तो बेसिकली ब्रांड क्या होता है या ब्रांड एम्बेसडर कौन होता है, तो ये आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। और जितने भी लोग इस वीडियो को छोड़ने वाले हैं बीच में पॉज वाला बटन दबाने वाले हैं, तो कोशिश कीजिएगा दोस्तों कि आप लोग सब्र रखिए, क्योंकि पेशेंस में बहुत पावर होती है। और आप लोगों को पता ही होगा, क्योंकि इसके पहले मैं कुछ वीडियोस बना चुका हूं, अगर आप लोगों ने चेकआउट किया होगा तो आप लोगों को पता होगा। तो कहीं ना कहीं हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि ब्रांड क्या होता है और ब्रांड एम्बेसडर क्या होता है और कौन होता है। तो चलिए दोस्तों आइए देखते हैं कि अगर ब्रांड की डेफिनेशन अगर की हम बात करें कि मतलब ब्रांड होता क्या है रियल में, तो आप लोग देख रहे होंगे कि अ टाइप ऑफ प्रोडक्ट विच मैन्युफैक्चर्ड बाय अ पर्टिकुलर कंपनी और अंडर अ पर्टिकुलर नेम। मतलब कि अगर किसी भी कंपनी की अगर हम बात करें तो एज ए मैन्युफैक्चरर कंपनी जो वो अपने प्रोडक्ट्स को बनाती है और प्रोडक्ट्स को बनाने के बाद उसका एक नाम डिसाइड करती है, तो कहीं ना कहीं उसको एक ब्रांड के रूप में उसको देखा जाता है। और अगर वो प्रोडक्ट जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उन जितने भी कंपनीज हैं, अगर आप लोग अपने अपने कंपनीज में काम करते होंगे, चाहे जॉब कर रहे होंगे या फिर आप किसी भी बिजनेस में काम करते होंगे या मल्टी लेवल मार्केटिंग में काम करते होंगे, नेटवर्क मार्केटिंग में काम करते होंगे, तो आपके संस्था में जितने भी प्रोडक्ट्स हैं आप उससे इस चीज़ को कोरिलेट कर सकते हैं, बातों को समझ सकते हैं रिलेट करके। और आप लोगों को काफ़ी अच्छे से समझ में आएगी कि जितने भी लोग जहाँ भी जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, उन लोग क्या एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती होगी जहाँ पे एक प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करी जाती होगी, उसके बाद उसका कुछ नाम दिया जाता होगा, जिसके नाम के ऊपर आप लोग जा करके उस नाम की या उस ब्रांड की आप मार्केटिंग करते हैं, तो उस ब्रांड को सेल आउट किया जाता है मार्केट में। तो बेसिकली चीज़ ये है कि ब्रांड यही होता है कि मेन होता है कि कोई भी एक प्रोडक्ट है जिसको मैन्युफैक्चर कंपनी करके किसी तरह उसके नाम को डिसाइड करके उसने मैन्युफैक्चरर के माध्यम से वो मार्केट में लॉन्च कर दी, तो ये होता है ब्रांड। और ब्रांड एम्बेसडर कौन होता है जानने की ज़रूरत है दोस्तों। तो ब्रांड एम्बेसडर की अगर हम बात करते हैं तो अ पर्सन स्पेशली पेड टू इंडोर्स अ पर्सन स्पेशली, अगर देखिए तो जो भी सेलिब्रिटीज़ वगैरह होते हैं जो कि जिनको पे किया जाता है, मतलब कि पेड टू इंडोर्स और प्रमोट अ पर्टिकुलर कंपनी प्रोडक्ट और सर्विसेज। मतलब कि अगर हिंदी इसका वर्णन देखा जाए तो वो व्यक्ति जो कि किसी भी पर्टिकुलर कंपनी के प्रोडक्ट या सर्विसेज को सेल करता है या रिकमेंड करता है या फिर मतलब एडवर्टाइज करता है या इंडोर्स करता है
उसको ब्रांड एम्बेसडर बोलते हैं। और वो अगर पर्टिकुलर पर्सन की अगर बात करें तो बेसिकली जितनी भी कंपनीज होती हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, वो अपने प्रोडक्ट की मतलब रिकमेंडेशन या फिर एडवर्टाइजमेंट एक बड़े ही मतलब जितने भी सेलिब्रिटीज़ हमारे देश में हैं या ऑल ओवर इंडिया की बात करते हैं, तो उन लोगों के माध्यम से वो लोग वो प्रोडक्ट को मतलब रिकमेंड करवाते हैं, मार्केटिंग करवाते हैं। तो जिसके वजह से उनका प्रोडक्ट सेल आउट होता है मार्केट में और एक पहचान मिलती है कि भाई हाँ, इस कंपनी का इन्होंने, इस सेलिब्रिटी ने, अमिताभ बच्चन हो, चाहे शाहरुख खान, सलमान खान, अक्षय कुमार, कोई भी हो, कोई सी भी प्रोडक्ट की उन्होंने मार्केटिंग करी, तो उसका एक वैल्यूज़ निकल करके वहाँ से आता है कि भाई हाँ, ये सेलिब्रिटी अगर प्रमोट करें तो रियल में मतलब अच्छी होगी इसकी क्वालिटी। तो समझने की बात यह है कि वो पर्सन जो कि एक प्रोडक्ट की रिकमेंडेशन करता है या फिर कोई सेलिब्रिटी है जिसके माध्यम से एक कंपनी अपने प्रोडक्ट को सेल आउट करवाती है, मार्केट में एडवर्टाइज करवाती है, जिसको ब्रांड एम्बेसडर बोला जाता है। और उसी प्रोडक्ट के रिकमेंडेशन का उस पर्टिकुलर पर्सन को, सेलिब्रिटी को या फिर आप जितने भी पॉलिटिशियंस बोल सकते हैं, एज अ पॉलिटिशियन भी लोग मतलब वो करते हैं, तो वो लोग भी एक सेलिब्रिटीज़ में ही आते हैं। तो वो लोगों को कुछ अमाउंट मिलता है एडवर्टाइजमेंट मार्केटिंग करने का, तो उन लोगों को एज अ ब्रांड एम्बेसडर उस कंपनी में दिखाया जाता है या फिर ट्रेड किया जाता है, या फिर आप बोल सकते हैं कि एज अ ब्रांड एम्बेसडर उनकी एक लेवल होती है, डेजिग्नेशन होती है, प्रमोशन होती है। तो कहीं ना कहीं अगर हम लोग देखें तो इन सारी चीज़ों को अगर डीपली अगर हम लोग समझें कि ये ब्रांड होता क्या है, अगर डीप में अगर जाएं, या फिर ये ब्रांड एम्बेसडर कौन होता है, और अगर समझें कि क्या हम लोग भी ब्रांड एम्बेसडर हैं, तो समझने की बात ये है दोस्तों कि अगर सबसे पहले तो मैं इस चीज़ की बात करूँगा कि किसी भी प्रोडक्ट की अगर देखी जाए तो स्टार्टिंग तो किसी भी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चर करके ही होती है, या फिर कोई भी चीज़ अगर मार्केट में नहीं आती है तो उस चीज़ का मतलब कहीं ना कहीं कभी ना कभी उसका मतलब इजाद किया होगा किसी के माइंड में, या फिर किसी के माइंड में ये ख्याल आया होगा कि इस चीज़ को इस मार्केट में इजाद करना है, जिसके वजह से ये उस सारे लोगों की समस्याओं को दूर करेगा। और उस समस्या के दूर होने के बाद जब ये प्रोडक्ट समस्याओं को दूर करेगा तो इस प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में जनरेट होगी और लोग ज़्यादा से ज़्यादा उस प्रोडक्ट को परचेज करना चाहेंगे, जो कि आप अपने कंपनीज़ में देख सकते हैं या फिर अपने बिजनेसेस में या जॉब्स में आप देख सकते हैं, जहाँ भी आप वर्क करते होंगे। तो वो जो भी प्रोडक्ट आप लोग सेल आउट करते होंगे तो वहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि भाई आप एक बार अगर प्रोडक्ट मार्केट में गया तो वो मार्केट में कितने लेवल तक का प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, जिसके वजह से उस प्रॉब्लम के सॉल्व होने के बाद जब वो प्रोडक्ट अगर मार्केट में सेल आउट होता है, उसके बाद जब कंपनी को रिवेन्यू जनरेट होता है तो क्या करती है कि वो और प्रोडक्ट उसको बनाती है ताकि और मतलब कस्टमर्स की डिमांड को फुलफिल किया जाए। और जब ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग बढ़ती है या सप्लाई बढ़ती है, तो एक बात मैंने पढ़ी थी कॉमर्स में, जब 10th या 12th 11th में था, तो कॉमर्स में ये भी पढ़ा था हमने कि आप लोग अगर कॉमर्स बैकग्राउंड से होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि मतलब अगर किसी भी प्रोडक्ट की अगर सप्लाई बढ़ जाती है तो सप्लाई और जो प्राइस होता है उसके बीच में पॉजिटिव रिलेशन होता है। मतलब कि सप्लाई अगर बढ़ेगी तो प्राइस को भी बढ़ाना पड़ेगा, घटेगी सप्लाई तो उसको भी मतलब उसके ऊपर भी इफेक्ट पड़ेगा। तो समझने की बात यह है, जब अगर एक प्रोडक्ट बना, मार्केट में लॉन्च हुआ, उसके बाद मार्केट में जब प्रोडक्ट के लॉन्च होने के बाद जब उसकी डिमांड बढ़ गई क्योंकि वो प्रोडक्ट A1 क्वालिटी का था, तो कहीं ना कहीं आप लोगों को ये भी दिमाग में आ रहा होगा कि भाई जब डिमांड बढ़ती है तो सप्लाई भी बढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है। इसके वजह से जब हम डिमांड फुलफिल करेंगे लोगों की, तो जाहिर से बात है कि लोग फिर से डिमांड करेंगे। तो समझने की ये चीज़ है कि मैं जो समझाना चाह रहा हूँ कि मतलब अगर हम किसी भी प्रोडक्ट की माध्यम से लोगों की समस्या को सॉल्व करते हैं तो कहीं ना कहीं वो जो प्रोडक्ट होता है मार्केट में जाके धमाल मचाता है और वो एक दिन जा कर के ब्रांड बन जाता है, या फिर अगर आप देखें तो ब्रांड समझ सकते हैं। और जो उस प्रोडक्ट के रिकमेंडेशन को करता है या फिर प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाता है या मार्केट करता है, उस प्रोडक्ट का मार्केटिंग करता है,
अगर वो सेलिब्रिटी है तो उसको ब्रांड एम्बेसडर बना दिया जाता है। अगर जितने भी मल्टी लेवल मार्केटिंग में काम करते होंगे लोग, तो आप वहाँ पे आप देख सकते हैं कि जितने भी लोग काम करते होंगे वो भी कहीं ना कहीं एक तरीके से अगर देखा जाए तो वो भी एक ब्रांड एम्बेसडर ही होते हैं। लेकिन क्योंकि हमको इस बात का पता नहीं होता है या हम लोगों को इस बात का विश्वास नहीं होता है कि हम लोग भी जब से दुनिया में आए हैं तब से हम लोग भी ब्रांड एम्बेसडर ही हैं, लेकिन ये बात कोई हमको बताने वाला नहीं होता है, जिसके वजह से हम लोगों को कभी ये आइडिया ही नहीं लगता है कि भाई हम लोग भी ब्रांड एम्बेसडर है। हम लोगों की भी वैल्यू 100 करोड़ 200 करोड़ जो भी आप समझते होंगे, जितना ऊपर तक जा सकते हैं वो चीज़ है। लेकिन चूंकि हम लोग बस 10 15 20 हज़ार के जॉब्स में ही रह जाते हैं और हमको कोई एक बात आकर के वो नहीं बताता कि भाई तुम भी ब्रांड बन सकते हो या फिर तुम भी ब्रांड एम्बेसडर हो, तो बनोगे नहीं हो। मतलब ये कि लोग अगर देखा जाए तो ब्रांड एम्बेसडर कोई बनता नहीं है, लोग होते हैं, उनको पता नहीं होता है कि उनको अपनी वैल्यूज़ को कैसे 1 रुपये से लेकर के 1000 करोड़ तक बढ़ानी है, ये बस पता नहीं होता है, जिसके वजह से हम लोग अपने आप को मान नहीं पाते हैं कि हम लोग भी कोई ब्रांड एम्बेसडर हो सकते हैं। तो दोस्तों ये चीज़ अगर हम बात करें तो ब्रांड एम्बेसडर की, तो वो सेलिब्रिटी ने कहीं ना कहीं अपने लेवल पे अपने प्रोफेशन में काम करके अपनी वैल्यूज़ को बढ़ा लिया है किसी दूसरे सेक्टर में। भले वो उस कंपनी में काम ना किया हो, लेकिन किसी दूसरे सेक्टर पे आप देखे होंगे तो अपने वैल्यूज़ को उन लोगों ने इतना ज़्यादा बढ़ा लिया कि 1000 2000 10,000 मतलब करोड़ों खरबों में उनका बिजनेस होता है, काम होता है, जिसके वजह से उनकी एक पहचान उनके सेक्टर के वजह से उनको मिल गई है। अब वो अपने नाम को ब्रांड के नाम से प्रमोट करते हैं कि एज ए ब्रांड नेम वो लोग प्रमोट किए जाते हैं या फिर प्रमोशन उनका होता है। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो हम लोग भी जब से आए हैं इस दुनिया में, अगर देखें तो हम लोग भी कहीं ना कहीं से आए हैं। ऐसा तो है नहीं कि मतलब कुछ भी तरीके से हम लोग आ गए। कोई व्यक्ति रहे होंगे जो कि जिनको मतलब वो दिमाग में ख्याल आया होगा कि भाई हाँ इनको मतलब लाना है। तो समझने की बात ये है कि हमारे जो माँ बाप होते हैं वही वो व्यक्ति होते हैं। और बोला जाता है अगर आप लोग अगर कंपैरिजन करें तो जितने भी कंपनीज के प्रोडक्ट होते हैं और जो उसको इजाद किया हुआ होता है, मतलब अगर एक एग्जांपल की अगर हम बात करते हैं, एप्पल की बात करते हैं, तो एप्पल में क्या है कि स्टीव जॉब्स ने एक माइंड में आइडियाज़ लेके आया होगा कि एप्पल की स्टार्टिंग करनी है, तब जा कर के ये एप्पल का ब्रांड आज के टाइम पे मार्केट में, चाहे उसकी प्राइस 2 लाख रुपए का भी मोबाइल मार्केट में आ जाए तो भी उसकी वैल्यू उतनी ही रहेगी, और करोड़ों खरबों तक का भी प्राइस वो कर देंगे तो भी लोग जाके दौड़ दौड़ के परचेस करेंगे। इसलिए क्योंकि वो उस लेवल की क्वालिटी देती है और मतलब ब्रांड है, जिसके वजह से आज के टाइम पे वो नोकिया चली गई, लेकिन एप्पल अभी तक महंगे फ़ोन बेचने के बाद भी टिका हुआ है। उसकी वो सीक्रेट पॉलिसी है जो कि कभी किसी को पता नहीं चलेगी। तो कहीं ना कहीं हमें भी ऐसा ही बनना है, और बनना क्या, सब लोग होते ही ऐसे हैं, लेकिन किसी को पता नहीं होता है। हम लोग अपने आप को एज इट इज़ देख नहीं पाते हैं, जिसके वजह से हम लोग कहीं ना कहीं दुविधा में फंसे होते हैं। और जो दोस्तों, अगर आप लोग अपने आप को हारा हुआ समझते हो, कमज़ोर समझते हो, तो अपने आप को एक ब्रांड एम्बेसडर मानना स्टार्ट कर दो। क्योंकि बोला जाता है किसी सक्सेसफुल पर्सनालिटी के माध्यम से, हमने ये सुना है जिसने बताया था कि भाई जो आप जानते हो, जानना बड़ी बात नहीं होती है, मानना बड़ी बात होती है कि आप अपने अंदर से अपने आप को क्या मानते हो। अगर आप अपने आप को बेवकूफ़ मानते हो तो आप हो, अगर आप अपने आप को ब्रांड एम्बेसडर मानते हो तो आप हो। बनने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको वैल्यूज़ बढ़ानी है, जो कि अगर आप जिस दिन वैल्यूज़ बढ़ा दिए तो उस वैल्यूज़ के वजह से आपके जान पहचान के लोग, आपके जहाँ भी आप वर्क करते हैं वहाँ पे, जहाँ पे आप ऑल ओवर इंडिया में अगर बात करें तो आपके वैल्यूज़ के वजह से आपको पहचान एक मिल जाएगी, जिसके वजह से आप भी एक ब्रांड के तरीके से प्रमोट किए जाओगे। तो दोस्तों ये होता है ब्रांड एम्बेसडर। और ब्रांड क्यों बनता है, जो कि रीज़न मैंने आप लोगों को बता दिया कि माँ बाप वाला एग्जांपल, और एक कंपनी मैन्युफैक्चर करती है प्रोडक्ट को तो उसके हिसाब से सप्लाई बढ़ती है। मार्केट में डिमांड जब बढ़ती है तो डिमांड के बाद सप्लाई बढ़ाना पड़ता है, सप्लाई के बाद प्राइस भी उसका बढ़ जाता है, बढ़ाना भी पड़ता है मजबूरी में।
और जब प्राइस बढ़ती है तो आपको एक वैल्यूज़ मिलती है। और जब भी कोई कस्टमर किसी प्रोडक्ट को ख़रीदता है पैसे पे करके, अगर एप्पल की अगर हम बात करें तो हमको उस एप्पल को अगर कोई हमें फ्री में दे दे या फिर कोई एप्पल का मोबाइल हमें कोई फ्री ऑफ कॉस्ट में दे दे तो हमको उसकी वैल्यू नहीं समझ में आएगी, हम लोग उठा के फेंक भी देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर जब तक हमें उसकी वैल्यू तब समझ में आएगी जब हम उसका 1.5 लाख रुपए का पेमेंट करने के बाद अपने पास से जब 1.5 लाख रुपए उस फ़ोन का जाएगा, उसके बाद हमको इस फ़ोन के वैल्यू पता चलती है। उसी तरीके से अगर देखा जाए तो किसी भी कंपनी में अगर आप काम करते हो या बिज़नेस करते हो या MLM के बिज़नेस में है तो आपको आपकी वैल्यूज़ को खोजना है और अपने वैल्यूज़ को पहचानना है। और मैं पहले से ही बोल रहा हूँ दोस्तों कि कोई ब्रांड एम्बेसडर बनता नहीं है, लोग होते हैं बस मानते नहीं हैं। और उसके साथ साथ किसी को ये पता नहीं होता है कि बना कैसे जाता है, और इसीलिए हम यहीं के यहीं रह जाते हैं और कहीं ना कहीं इधर उधर 10-20 हज़ार के चक्कर में हम लोग भटकते रहते हैं। तो दोस्तों अपने वैल्यूज़ को बढ़ाने की कोशिश कीजिए। जहाँ 10,000 कमा रहे हैं 20,000 पे जाइए, 20,000 कमा रहे हैं लाख रुपए तक पहुँचिए, लाख रुपए कमा रहे हैं तो 100 करोड़ तक पहुँचिए। एक जगह फिक्स मत रहिए जिसके वजह से आपको कोई तकलीफ़ ना हो। और बोला जाता है पैसा बहुत कुछ नहीं होता है, लेकिन पैसे के बिना कुछ नहीं होता। तो कहीं ना कहीं मेन मुद्दा तो पैसा ही होता है। पैसा रहेगा तो आप बहुत अच्छे तक जा सकते हैं। तो ये कुछ बातें थी दोस्तों जो कि हम लोगों ने इस वीडियो में, आज के इस वीडियो में हम लोगों ने जाना कि ब्रांड क्या होता है और ब्रांड एम्बेसडर कौन होता है। दूसरा, ब्रांड क्यों बनता है या फिर कोई सा भी ब्रांड है तो वो बनता क्यों है, इस विषय में भी हम लोगों ने जाना। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर आपको कोई सी भी दिक्कत हो या फिर कोई सी भी डाउट्स हो तो आप हमें मैसेज करके बोल सकते हैं कि सर इस पे वीडियो आप बनाइए, या फिर आपको लगता है कि इस पर्टिकुलर टॉपिक पे हमको वीडियो बनाना चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, मैं उस पर वर्क करूँगा। और बस ये रहना चाहिए कि कम से कम 10-20-30 लोग कम से कम उनकी एग्री होनी चाहिए, जिसके वजह से हम बनाएं तो एक साथ में ही सबको वो वीडियो पहुंच जाए। तो दोस्तों अगर आप लोग, एक ही लास्ट में बात बोलना चाहूँगा कि अगर आप लोग कुछ भी हो, किसी भी स्टेज पे लटके हुए हो, तो आज से अभी तक आप लोग अपने आप को क्या समझते थे या क्या जानते थे या मानते थे, फ़र्क नहीं पड़ता है। आज के बाद अपने आप को ब्रांड एम्बेसडर मानना शुरू कर दो। आज नहीं बने या मान लो नहीं भी बन पाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एटलीस्ट आपको जो मोटिवेशन मिलेगा आपके सेक्टर में आगे बढ़ने के लिए, वो मोटिवेशन ही काफ़ी। और जब मोटिवेशन आपके अंदर परमानेंट कूट कूट के भरा रहेगा तो आप आगे तक बढ़ जाओगे जहाँ भी जाना चाहते हो। तो दोस्तों ये कुछ बातें थी, और जितने भी लोग नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा और लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हमारे इस वीडियो को इस वीडियो को पूरे एंड तक देखने के लिए आप लोगों का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।